ये शो है बिग नेम साहब। इट्स ऑन बिग मैजिक ऑफ कोर्स, 7:30 बजे आता है और बहुत ही डिफरेंट शो है, स्पेशली ऑन हाउस वाइफ्स। कैसे वो लोग ग्रैनी है, किचन में रहते हैं हमेशा, उनके भी कोई ड्रीम्स होते हैं, तो वो ड्रीम्स कैसे वो लोग फुलफिल करें, एस्पिरेशंस है उनके, और उनके एस्पिरेशंस कैसे फुलफिल करें, वो शो इस बारे में है। तो आई एम रियली हैविंग फन विद हर्षा एंड हर एंटायर टीम, and I'm really glad to be a part of this show. And yes, फिर आगे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं जवाब दूंगी। Okay. बिग मेम साहब किस तरह का शो होने वाला है, एक एक करके बताइए। और क्या मतलब क्या किरदार निभाने वाले हैं, कौन क्या किरदार? बिग मेम साहब जो शो है, वो गृहिणी जो है, वो घर पे जो हाउसवाइफ रहती है उनके बारे में है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी हाउसवाइफ्स है जो बहुत जल्दी, बहुत यंग उम्र में शादी कर लेती है, और उनके जो ड्रीम्स होते हैं, उनके जो सपने होते हैं, वो फुलफिल करने का मौका नहीं मिलता उन लोगों को। उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, आपको अपने सास ससुर का ध्यान रखना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, दादा दादी का ध्यान रखना है। तो वो उनके लिए ही पली बड़ी रहती है, वो उनके दिमाग में डाला जाता है। तो ये शो ऐसा है कि हम जो घर पे किचन में वो जो गृहिणी काम करती है, उनके जो सपने होते हैं कि उनको खुद को, उनकी पर्सनालिटी को क्या करना है, वो शो इस बारे में है। हमने मौका दिया है, हर्षा जो हमारी प्रोड्यूसर है, उन्होंने मौका दिया है इन हाउसवाइफ्स को उनकी जो ड्रीम्स है उनको एस्पायर करने का, ताकि वो लोग भी अपने जो गृह गृहस्थी में रहते हैं उनसे बाहर निकल के अपना सपना पूरा करे, अपनी जो ड्रीम्स है उसे पूरा करने की कोशिश करे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डांस अच्छा लगता है। तो हमारा जो शो है वो डांस के ऊपर है, जहाँ नाच दो जो बदल दे नज़रिया। तो शो ऑल अबाउट दैट है। हम प्रीतम प्यारे को लेकर आए जो भाभीियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ताकि कनेक्ट कर सकते हैं हम भाभीियों के साथ। और मेरे साथ संभावना है जहाँ हम डांस को जज करते हैं। मेरा मानना है, मैं ये शो में इसलिए आई हूँ ताकि मुझे डांस का नॉलेज है, मैं काफ़ी सालों से डांस करती आई हूँ, और संभावना को काफ़ी नॉलेज है डांस के बारे में। इसलिए हमारी हम वो प्लेटफॉर्म में है ताकि हम किसी और को जज कर सके और हमें टेक्निकलिटीज़ पता चले, और हम उनको बता सके कि अगर आप सही ढंग से जाओगे और सही दिशा में जाओगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। तो हम इसलिए उनको जज कर रहे हैं ताकि हम उनको प्रोत्साहित करें, हम उनको आगे बढ़ाए। और हम हमेशा यही एपिसोड्स में कहते रहते हैं कि आप सबके घर में दीपिका और प्रियंका चोपड़ा है, अगर आप मेहनत करो और अगर आप सही दिशा में जाओगे तो आप एक दिन हाउसवाइफ्स नहीं, आप एक दिन आपके फैमिली से भी बहुत बड़े हो जाओगे। तो दैट्स द शो ऑल अबाउट। संभावना आपकी शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो भाभीज वहाँ पर आएंगी उनसे कनेक्ट करेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली अभी अभी शादी हुई है मेरी, तो सबसे पहले आई थिंक जो हमारी प्रोड्यूसर है हर्षा, उनका शायद सबसे पहला मेन रीज़न ये था कि मैं इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ उन औरतों के साथ जो घर का काम भी करती हैं और बाहर भी काम करना चाहती हैं, अपने सास ससुर को संभालती हैं, अपने पति को घर पे
सारा उनके लिए काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके बाद बाहर का भी काम करना चाहती हैं। तो मैं उन लेडीज से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आज की डेट में मैं भी यही काम कर रही हूँ, प्लस मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा काम या तो ऐसा होता है कि आप या तो आप काम कर सकते हो या फिर आप घर पे रह सकते हो। मैं ये दोनों चीज़ें पहले भी कर रही थी, मैं काम तो पहले भी कर रही थी, लेकिन अब घर संभालना प्लस बाहर का काम करना, तो ये दोनों चीज़ों से मैं अब ये काम करती आ रही हूँ। और उन औरतों से मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ जो औरतें घर का काम करती हैं, प्लस बाहर भी काम करना चाहती हैं, प्लस अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लाना चाहती है, दुनिया को बताना चाहती हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा है। हम चाहते हैं कि वो दुनिया, अब ये टाइम है कि वो दुनिया हमारा टैलेंट देखे। तो मैं ऑल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर हर्षा, जिन्होंने ये सोचा कि मैं इस शो को जज करूं। और यस, जैसे कि प्रीतम है, प्रीतम का अलग कनेक्शन है भाभियों के साथ। करिश्मा डांसर अच्छी हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं। प्लस मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे डांस नंबर्स करती आई हूँ, प्लस एक डांस का नॉलेज रखती भी हूँ। तो मेरे लिए ये शो करना, मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं कभी आगे फ्यूचर में मेरा नाम आएगा कि मैं बिग मेम साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगी। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं शो के अंदर झलक में और नचवलिए में, तो क्या ज़्यादा मुश्किल होता है, परफॉर्म करना या जज करना? एक्चुअली दोनों ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वो टेंशन है कि मैं स्टेज पर बराबर से परफॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं, कोई गलती तो नहीं होगी, जजेस क्या बोलेंगे, क्योंकि हम जजेस के जो कमेंट्स होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। वी लुक फॉरवर्ड कि हमारा डांस खत्म हो और जजेस क्या बोलने वाले, हम लोग मोटिवेट होते हैं, खराब हो या बुरा हो, हम लोग मोटिवेट होते हैं उनके कमेंट्स को लेकर। जब हम जज करते हैं तो हमें इतना सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि वो लोग आगे जाकर उस बातों को समझे, जो भी अगर उन लोगों को कुछ भी समझाना हो कि ये गलत था या ये सही था, तो हमारी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो लोग सब नई नई लड़कियां हैं जो पहली बार रियलिटी शो में आई है। तो हमें हमारी जो कमेंट्स होती है वो सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सीरियसली लेते हैं हम लोगों को। तो वो जजिंग भी, जब मैं ये तरफ बैठी हूँ और कंटेस्टेंट नहीं हूँ, तो तब मुझे पता चल रहा है कि जजिंग करना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप एक ऐसे शो को जज करो जहाँ आप उन कंटेस्टेंट्स को, मेम साहब को मंच पर देखो। तो जजिंग और बीइंग अ कंटेस्टेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, दोनों। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, किस बेसिस पे आप जज करने वाले हैं? और मैं पहले भी एक डांस रियलिटी शो कर चुकी हूँ, मैं विनर रह चुकी हूँ उस शो की। मुझे लगता है कि परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जज करना उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए कि जो सामने वाला जो डिज़र्विंग है वो कहीं आपके गलत जजमेंट से बाहर हो जाए, जिसके सपने हैं वो ना टूट जाए। क्योंकि हम लोगों को ये सब ध्यान में रखना पड़ता है कि वो गृहिणियाँ हैं, उनकी जो उस प्रोफेशनल लेवल की, मतलब कमाल की डांसर्स तो डेफिनेटली हैं वो, लेकिन उस प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग जज करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई चूक हो गई तो हमारी जजमेंट से उनका करियर, उनके सपने टूट सकते हैं। तो हमारे लिए, मेरे अगर हिसाब से पूछोगे तो परफॉर्मेंस मुश्किल है, लेकिन जजमेंट उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ओके, अगर बिग बॉस की अगर बात करिए तो आप सब लोग सेम ही सीजन में थे, तो कुछ मेमोरीज ऐसी कोई ताज़ा हुई इस शो के अंदर? बहुत ज़्यादा है, तीनों सखी सहेलियां मिल गई हैं। क्या क्या नहीं बातें की हमने पुराने शो की, लेकिन ये शो उस शो से तो काफ़ी अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। सो हम एक नए लेवल पर फिर कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो वेवलेंथ है नए लेवल पर है। आप हमारे को हर चीज़ करते हुए इस शो पे देखेंगे, मस्ती, मजाक, फ्लर्ट, बहुत कुछ। एक सवाल आपसे भी है कि मतलब सारा का सारा आपने बिग बॉस टैलेंट आपने अब आपके शो में दिया है, तो इसकी कोई खास वजह है कुछ? नहीं, वो एक तरीके से कोइंसिडेंस कह सकते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा प्लान तो नहीं था या ये मुद्दा नहीं था जब हम कास्टिंग कर रहे थे। आई थिंक हमारी जो टीम है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे शो में, हमारे जजेस और एंकर, उनको बहुत हैंड पिक करके और बहुत दिमाग लगा के हमने चूज़ किया, क्योंकि प्रीतम एक एंकर के तौर पे या सूत्रधार के तौर पे इतने वार्म है ना। तो जो कंटेस्टेंट्स जो अपना घर बार या बच्चा वो छोड़ के भी आई हैं, तो एक मित्र पाते हैं। जब वो परफॉर्मेंस ख़त्म करती तो उनको लगता है कि मेरा एक बाजू में दोस्त खड़ा है जो कि मेरी परफॉर्मेंस के बारे में शायद मुझे सपोर्ट करे। और करिश्मा का अपना एक्सपीरियंस एक डांसिंग जो उनकी जर्नी रही है सो फार इन टीवी, एक तो वो बहुत पॉपुलर टेलीविज़न सेलिब्रिटी हैं, हम उनको फिक्शन शोज़ में और नॉन फिक्शन शोज़ में देख चुके हैं। संभावना जो है उनका एक स्टेज परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मर में वो क्या देखती हैं,
वो पर्सपेक्टिव ज़रूरी है, क्योंकि इवेंचुअली बिग मेम साहब जो हैं वो शी हैज़ टू बी यू नो अ विनर यू नो ऑन द स्टेज, एंड टेक्निकली दोनों जजेस आर वेरी क्लूड इन, यू नो जैसे वो कमेंट्स देते हैं तो अदा पे, नज़ाकत पे, यू नो हरकत पे, एक्स फैक्टर पे, उनकी डांस स्टाइल्स पे, डांस मूवमेंट्स पे, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग दिस परफॉर्मेंसेज एंड गिविंग फीडबैक. एंड आई थिंक पर्सनैलिटी वाइज भी करिश्मा और संभावना काफ़ी अलग है, एक दूसरे से यूनिक है लेकिन अलग है, एंड देयरफॉर दे स्पेशल टू बी ऑन द पैनल. अच्छा, इसके अलावा बिग बॉस की बात चल रही है तो कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होगा आप तीनों का, अगर इस बारे में कुछ बात करना चाहें आप, जो मतलब आपको लगता है कि जीत सकता है या फिर उसकी स्ट्रैटेजी? हाँ, ये शायद बाबा के बारे में मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर मैंने ज़्यादा बिग बॉस इस साल का नहीं देखा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी. पर मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है, आई थिंक मनवीर और मन्नू और बानी और लोपा, ये 4 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसा मैंने सुना है. तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने ऑन एंड ऑफ देखा है. जब मैं बिग बॉस में गई थी तब मुझे पता चला था कि कंटेस्टेंट्स है, तो वक्त नहीं मिलता है, बट आई लव द शो. मैंने ऑन एंड ऑफ मैंने भी देखा है शो को, और मुझे लगता है मनवीर बढ़िया है. मनवीर मुझे हमारे पंडित जी की याद दिलाता है, जो प्रणीत भट्ट थे, तो वो मुझे उनकी याद दिलाता है. तो मुझे लगता है कि वो सही हैं, अब तक तो सही रहे हैं. बाकी के सबके उतार चढ़ाव रहे हैं. बानी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बानी. और हाँ, तो जो मैंने देखा है तो उनकी जर्नी बड़ी ख़तरनाक रही है. तो और जो बाकी थे वो तो बाहर ही हो गए ना. तो बाबा भी हाल ही में बाहर हुए हैं. जी, बाबा जी ने जो गंद मचाया था बिग बॉस में, उस बारे में कुछ अरे comment बाप, वही हम बात कर रहे थे, अगर बाबा हमारे सीजन में होते तो. अरे बाप रे. हाँ, पुनीत सोच जी, ही नहीं हम सकते. बाबा, ओ बाप रे बाप रे बाप रे. बाबा जी को लटकाते थे पक्के में. पुनीत जी डेफिनेटली लटका मेरा बाबा पूरा जी को. ऊपर लटके रहते थे बाबा जी कहीं. संभावना अगर आप उससे मतलब उनके साथ होते कोई सीजन में तो क्या होता? मैं ये सीज़न पहले बता दूं कि मैं पूरा फॉलो मैंने किया है, और मैं एक एक चीज़ बहुत माइन्यूटली फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो ऑब्वियसली 2 बार मैं बिग बॉस में जा चुकी हूँ, सीज़न 2 में गई हूँ, सीज़न 8 में इनके साथ में रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस सीज़न की बात करें तो मनवीर मेरा फेवरेट है, बानी मेरी फेवरेट है, एंड येस ऑफ कोर्स लोपा मेरी फेवरेट है. ये 3 लोग जो है मैं चाहती हूँ इनको फाइनल्स में देखना, और मुझे लगता है कि ये 3 लोग फाइनल्स में होंगे. बाकी और क्या जानना चाहते हो उसके बारे में बात मत करो, उल्टा सीधा डिजर्व कौन करता है जीतना इस सीजन? सॉरी. डिजर्व कौन करता है इस सीजन में? आई थिंक बाबा अगर करते पहले दो का तो मैं नाम लेना बाबा चाहूँ. करते थे. बाबा तो विनर बाबा बन के ही करते निकले हैं ना, बाबा. उन्होंने बाबा तो ये winner ही हो बोला गए था ना. वो विनर है. जैसा कि मैं ऑलरेडी विनर हूँ. एक्चुअली क्या हुआ, बाबा के साथ कुछ गड़बड़ हो गया. उनको ले जाना था पागल खाने, उनको बिग बॉस के घर में ले गए. नहीं, ये उन्होंने थोड़ा ये सा भी कहा गड़बड़ कि हो हमको गया. बहुत दवाइयाँ दी गई हैं अंदर, उल्टी सीधी. मुझे बीमार करने की साजिश रची गई, मुझे मारने की साजिश रची गई है. हत्या हत्या करना चाहते थे सब लोग मेरी. अरे बाप रे. उनकी कोई कर क्यों नहीं देता है. सवाल आपसे है, आप काफ़ी रियलिटी शो का हिस्सा रही हैं, डांस रियलिटी शो का, बिग बॉस का, बहुत सारे आपने टीवी सीरियल्स किए. जब रियलिटी शो की बात करते हैं तो जब हम देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं कि ये जीतने वाला है, ये जीतने वाला है, अंत में क्या होता है, सडनली रिजल्ट चेंज हो जाता है, कोई और जीत जाता है. तो आपका एक अच्छा अनुभव रहा है, प्रीतम जी का भी अनुभव रहा है, और आप तो जज रही हैं पहले जी. और पहली बार आप भी जज बन रही हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों रिजल्ट ये चेंज हो जाते हैं? देखो वो आधा टाइम तो सब पोल पे होता है, सब वोटिंग होता है, और जितनी भी वोटिंग होती है वो सही वोटिंग होती है, क्योंकि रियलिटी शोज कभी रिग्ड नहीं हो सकते. हाँ, हम कंटेंट वाइज और जो दिखाना है, क्या बोलना है, जो शो को जैसे आगे बढ़ाना है, वो हम लोग बात कर सकते हैं. पर जब वोटिंग होती है, क्योंकि कंपनी इन्वॉल्व होती है वोटिंग की, तो उनके साथ हम मैच नहीं कर सकते. तो जैसी जैसी पॉपुलैरिटी होती है कंटेस्टेंट्स की, जैसे जैसे वोट्स जिसको ज़्यादा मिलते हैं, रिजल्ट्स ऑडिट हो गया. रिजल्ट्स कंप्लीटली ऑडिट होते हैं. कहीं तो ना कहीं वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बिग मैंग सब आ रहा है, जी. ये न्याय प्रिय रहेगा.
बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रोड्यूसर्स हमारे बीच में आते ही नहीं है, ये हम मेरा और दोनों संभावना का ही decision डिसीजन होता है कि कौन रहेगा। और हमारे, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हुए हैं और उन लोगों के सामने जिनके लिए हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर हो जाए, लेकिन उनका उस लास्ट मोमेंट पे परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि हमारे फेवरेट्स बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली तो बात हो ही नहीं सकती, अन्याय वाली बात हो ही नहीं सकती जहाँ पे करिश्मा और मैं हैं। एक्चुअली हर्षा भी, हमें बीच में कोई भी नहीं आता हमारे यू नो जब ये टाइम होता है जहाँ पे आपको फाइनल जजमेंट देना है, उसके बीच में कोई नहीं आता, वो सिर्फ करिश्मा और मैं होते हैं। मैंने कई दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि ये जो है इनके फेवरेट्स चले जाते हैं बाहर, फेवरेट्स बाहर गए हैं हमारे। और बायस ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसमें कोई जोड़ तोड़ करके बचा मुझे है। आपसे एक सवाल है कि आप पहले रेडियो में थे, जी। फिर बिग बॉस में दिखाए, जी। फिर अब आप बिग मेम साहब में आ रहे हैं। जी जी तो जी। यहाँ वो क्या है पे ना, किस मेरे बिना तरीके का जी जो नहीं तड़का पाते है ना आप- भाई इनसे मेरे हमारा बिना लगाव जी कुछ नहीं ऐसा तड़का है। है किस तरीके का आप लगाने वाले नहीं, हैं? आप समझ नहीं रहे हो, मेरे बिना जी नहीं पाते ना, इसलिए जो भी शो मतलब ये शो में बहुत, अरे हेलो, मैं बता दूं, ये शो में बहुत ज्यादा इन दोनों का फ्लर्ट चल रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक और हमारे शो हमारे में किरदार हैं, किरदार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार है, वो है, उनका नाम है घंटा लाल। वो और ये दोनों करिश्मा पे लाइन मारते हैं। बेचारे उनको वो थोड़े से अब क्या कहें, 2 बूंद जिंदगी की उनको ज़रूरत है। बच्चन साहब ने कहा है कि 2 बूंद जिंदगी की हर घर परिवार के बच्चों को जो है दिया जाए, बच्चों को दिया जाए खासकर, और बच्चों को जो है पोलियो से बचाया जाए। लेकिन वो उन्होंने समय पे 2 बूंद नहीं ली, इस चक्कर में उनका जो है आधा ही शरीर है, आधा ही नहीं शरीर है। है। गंडालाल जो है, मैं थोड़ा ही मौका लेके बोलना चाहूँगी। गंडालाल जी जो हैं वो एक्चुअली एक मपेट है, जिसे हम पपेट कहते हैं, मपेट है। और हमने ऐसा किरदार बनाया है कि ये स्टूडियो ना इनका है, और इनका स्टूडियो कोई भाड़े भी नहीं था, क्योंकि उनको इतनी बोलने की आदत है और इतनी बीच में रोक टोक करने की आदत है। लेकिन हम लोग को कोई और स्टूडियो नहीं मिला इस वक्त, काफ़ी नोटबंदी के बाद काफ़ी स्टूडियोज़ के मुश्किलें पड़ गई हैं। तो कैसे तैसे हम गंडालाल जी के स्टूडियो में पहुँचे और ये वादा किया उन्होंने कि मैं बीच में बोलूँगा नहीं। लेकिन वो अपनी आदत से इतने मजबूर मजबूर है है। कि अपनी हर बार विशेष बोलते टिप्पणी हैं। लेके जजेस हो या कंटेस्टेंट्स हो या प्रीतम हो, वो बोलना नहीं छोड़ते। और फिर जो कॉमेडी निकलती है बिटवीन प्रीतम एंड घंटालाल जी, एंड द रोमांस एंगल बिटवीन करिश्मा एंड घंटालाल जी, एंड द हेट एंगल बिटवीन संभावना एंड घंटा, बिकॉज घंटालाल बोलते हैं संभावना मैं से कम ही बात करूँ, तो संभावना कहती है क्यों आप मेरे को ऐसे क्यों बोलते हैं, आपकी शक्ल मेरी बड़ी बहू से मिलती है। तो थोड़ा काफ़ी हमने एंगल प्लान किया है और वो बहुत खूबसूरती से निकल के आ रहा है। देखेंगे आप शो हमारे पर बहुत बहुत घंटालाल जी को बहुत देखेंगे। इम्पोर्टेंट और हमारे बहुत फेवरेट है घंटा लाल। बात करें बिग बॉस अभी हाल ही में बाबा काफी गर्दिश में है, हाँ तो क्या कहना चाहेंगे? गर्दिश में कहाँ है बाबा, वो तो खुल के पागल बोलते आ रहे हैं। सीधा कहा है सलमान ड्रिंक करके आए थे, बहुत कुछ बोला है, तो आपका क्या व्यू है? आप बिग बॉस में रह चुके हैं दोनों, क्या कहना हमने ऑलरेडी दे दिया अपना, अभी आप शायद लेट आए हो, कोई बात नहीं, हमने अपना बता दिया है हमें क्या लगता है। बाबा को इस समय सख्त इलाज की जरूरत है, कोई उनको पकड़ो, कोई क्यों नहीं पकड़ रहा है, आप लोग उनके बाबा इंटरव्यू को- ले रहे हो, उनको पकड़ के प्लीज उनको अस्पताल में डालो या फिर पागल खाने में डालो, या उनको कुछ कहीं किसी जगह पे करंट दो जहाँ पे सही जगह हो उनके लिए, क्योंकि नहीं होता है बिग बॉस का असर होता है थोड़ा। वो क्या है, बिग बॉस के ठीक है, अगर आप होते उस टाइम, आपके टाइम में होता तो क्या करते? मैं अरे मैंने क्या बताया अभी आप भी, कहाँ थे? क्या बोल रहे हैं? छोटे आपके लिए आते बड़े आपके आपसे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये हम लोग बिग बॉस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हमारे बिग मेम साहब Big के Mem बारे साहब में के बात बारे में करना बात चाहते हैं। कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट बिग मेम साहब। अभी आप भगवान की बात की जी। है, तो अभी जो आने वाला बजट है, तो आप बॉलीवुड से रिलेटेड किस तरह देख रहे हैं? चारों से सवाल। सब सवाल दोहराएंगे जो प्लीज। बजट आने वाला है अभी फर्स्ट फरवरी को, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉलीवुड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आप लोग चारों से सवाल। नोटबंदी का जो भाई बॉलीवुड तो एक ही चीज़ कई सालों से एक्सपेक्ट करता आ रहा है कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए, जो अमूमन हो नहीं पाता, और फिर फाइनेंसर्स जो इंडिविजुअल फाइनेंसर्स होते हैं वो आ नहीं पाते अपने फाइनेंस को लेकर। एक ज़माना था 70, 80, 90 के दशक का, जब इंडिविजुअल फाइनेंसर या ना प्रोड्यूसर आते थे। अब कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर रहती हैं। तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उनको फाइनेंस मुहैया करवाया जाए ताकि अच्छा कंटेंट निकले, अच्छे यंग एक्टर्स, क्योंकि भाई हम भी जो है जूझते हैं इन चीज़ों से, स्ट्रगल से, कि हमको भी जो है वो चांस की बात होती है ना, कि आपको होता है कि नहीं वो बिकेगी नहीं फिल्म या वैसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को आपको लाइन अप करना पड़ता है वैसा कि बिके, तो इस हिसाब से तो उस तरह का अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, फाइनेंस का दर्जा दिया जाएगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत नया टैलेंट जो है आप आने वाले सालों में देखेंगे। संभावना जी,
मेरे हिसाब से जिस तरह का भी जो बजट आने वाला है मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि बॉलीवुड के लिए ही नहीं सभी के लिए वो लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हो या बॉलीवुड के बाहर हो, इंसान तो इंसान है और वो बजट जो है वो सबके काम का होना चाहिए। ये मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि अच्छा हो जो भी हो। नोटबंदी करके एक कहते हैं ना करारा झटका तो मोदी सरकार ने हमें दिया है, लेकिन जो उसके लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं वो इमीडिएट जब झटका लगता है तो हम समझते नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जब सब कुछ सफ़ेद होगा, कुछ भी काला नहीं रहेगा, तो काम भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से एक पॉजिटिविटी के साथ होगा। और सबसे बड़ी बात, किसी को चोट लगती है सबसे पहले तो वो हमारी गृहिणी ही है, क्योंकि उनके किचन को चोट लगती है सबसे ज़्यादा। आई थिंक मोदी जी ने जो भी किया है वो सोच समझ कर ही किया है, तो जो बजटिंग होने वाला है वो डेफिनेटली सबको फ़ायदे में ही रखने वाला है। और अगर सब कुछ वाइट ही है तो कुछ डरने की तो बात है ही नहीं। और आई डोंट थिंक सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा फ़र्क आने वाला है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड। कुछ असर हुआ है मोनेटाइजेशन? मैं एक्चुअली ये दुआ करूँगी कि ये जो क्योंकि हम इस वक्त बिग मेम साहब के लिए मिले हैं, बिग मेम साहब के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं ये चाहूँगी कि आने वाला बजट जो है वो एक गृहिणी को, जैसे प्रीतम ने बिल्कुल एकदम सही पॉइंट पकड़ा है कि इवेंचुअली जो घर चलाती है वो घर की महिला है जी। तो अगर बजट उनके प्रो बनाए या उनके रिलेटिव या उनको मद्देनजर रख के बना, जहाँ वो सेव भी कर पाए और जहाँ वो खर्चा भी कर पाए, तो फिर तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि घर की महिला अगर सुरक्षित है एंड इफ शी इज़ हैप्पी अबाउट द बजटिंग, तो आई थिंक फिर सारा परिवार एंड देयरफॉर द कंट्री विल बी एबल टू हैव दैट बैलेंस। होम मिनिस्टर खुश है तो सब खुश हैं। बिल्कुल। अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे बिग मेम साहब के बारे में? अपने व्यूअर्स को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को क्या मैसेज? हमारा शो शुरू हो गया है 9 जनवरी से 7:30 बजे, ठीक शाम 7:30 बजे अपने टीवी आप ऑन कर लीजिए, बिग मैजिक चैनल लगा लीजिए, क्योंकि हमारा शो बिग मेम साहब एकदम सुपर हिट शो है। जिसको भी डांस से प्यार है, जिसको भी रियलिटी शोज से प्यार है, जिसको भी उन महिलाओं से प्यार है जो घर से अपने बाहर निकलकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, वो हमारा शो जरूर देखें। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, और रिपीट everybody. टेलीकास्ट 1 बजे जरूर देखें, राइट? कोशिश करिए शाम 7:30 बजे ही देखिए। मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे थैंक यू। जरूर देखिए। थैंक यू सो मच और गुरुवार बहुत को, प्यार दीजिए। किटी आप बताइए ना, थर्सडे वाला 1 घंटे का वी हैव सेलिब्रिटीज एंड मंडे टू वेडनेसडे नॉर्मल एपिसोड्स आते हैं और थर्सडे हमारा एक महा एपिसोड होता है जहां हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो हमारे साथ, मेरे और संभावना के साथ और प्रीतम के साथ जुड़कर एक डिसीजन ले, ताकि हम एक बेस्ट शो बढ़ाए। वो लोग एक स्पेशल डांस करते हैं हमारे साथ, स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं और फिर हमारे साथ जजिंग करते हैं, और फिर जो भी बेस्ट होता है, जो भी बेस्ट गृहिणी तड़का है, जो लगता है, हाँ, दाल में जो तड़का लगता है, वैसे शो में जो तड़का लगता है वो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे लेकर आते हैं। तो वो थर्सडे वाला एपिसोड हम लोग बहुत मजे करते हैं, तो वो डेफिनेटली देखें। मंडे टू थर्सडे प्लीज वॉच बिग मेम साहब। प्लीज जितनी गृहिणियां हैं जो ये देखेंगी, प्लीज उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज हमारे शो को आप जरूर देखें, क्योंकि आपके प्यार के कारण ही आपको मद्देनजर रखते हुए शो बनाया गया है और जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अमूमन घर का हीरो जो होता है वो अपने फादर होते, वालिद साहब होते, लेकिन एक्चुअली ये दर्शाने की कोशिश की गई कि घर का एक्चुअल हीरो जो है वो महिला है, क्योंकि सबका ख्याल रखती है, सबका मतलब सबका, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रख लेती है, सब मालूम होता है उसका, किचन का भी ध्यान रख लेती है, वो टीवी में देख के थोड़ी नाराज़ भी आती है, सास बहू देख के थोड़ी सी इन्वॉल्व भी हो जाती है, वो सब बेसिकली हीरो जो है हमारी महिला है। तो ये महिलाओं के लिए शो है, आपके लिए शो है। प्लीज़ 7:30 बजे मंडे टू थर्सडे ज़रूर देखिएगा हमारे शो को और बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि शो आपका है। थैंक यू। नाच जो बदल दे नजरिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।